अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहबाज अररिया जो कि विधानसभा से AIMIM सोशल एक्टिविस्ट। मैं एक छोटा सा पैगाम लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए, जो कि विधानसभा की आवाम के लिए। इस बार जो है, जो कि विधानसभा का सीट जो है एक हॉट सीट बना हुआ है और पूरे सीमांचल बिहार के लोगों के नज़र में ये सीट बना हुआ है। अब सब लोगों का नज़र टिका हुआ है इसी विधानसभा में। तो इस बार जो है आप लोगों को तय करना है, बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ तय करना है। मैं आपका अदना सा सिपाही इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा से RJD, JDU, BJP सभी लोगों को यहाँ पे सभी लोगों के पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किए, सभी लोगों के पार्टी के उम्मीदवार को आप लोगों ने जिताने का काम किए। लेकिन आप लोगों को क्या मिला है, आपके साथ क्या हुआ है, आपके इलाके में क्या तरक्की हुआ है, आप लोग बेहतर जानते हैं। इस बार आप लोगों को सोच समझ करके फैसला लेना है, इसलिए कि कल तक पहले आपके साथ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा मजबूत दावेदार नहीं था जो आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो इलाके की हक की लड़ाई लड़ सके। इस वजह से इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने आपको एक अच्छा उम्मीदवार दिया है, मुर्शिद आलम साहब को दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत लोग मुर्शिद आलम साहब के खिलाफ में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुर्शिद आलम साहब पहले तो फला था, पहले तो वैसा था, पहले ऐसा वैसा करता था। मतलब कुछ से कुछ गलत इल्ज़ामात उनके खिलाफ में जो है वीडियो के जरिए पोस्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि उनके खिलाफ में बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है, झूठ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और पहले क्या था नहीं था सब लोगों को पता है। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट है असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब ने क्या सोच समझ करके उनको कैंडिडेट बनाया है, और अच्छा बेहतर तरीके से कैंडिडेट बनाया है, और बेहतर तरीके से वो लोग जानता है। अगर उन लोगों को ये पता होता कि इनके खिलाफ में कोई ऐसा एलिगेशन लगा हुआ है, इनके खिलाफ में कुछ ऐसा जो है कुछ जैसा मान लीजिए कोई ऐसा FIR गलत इल्ज़ामात लगा हुआ है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो कि विधानसभा में सभी लोगों को साथ दिए मेरे भाई, लेकिन इस बार जो है मुर्शिद आलम साहब को जिताना है। इस बार मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों सभी को कहना चाहूँगा मैं वीडियो के ज़रिए से, आप लोग सोच समझ करके फैसला लेना है। आप लोगों के पास बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। आप लोगों ने हमेशा सरकार बनाने के नाम पर वोट किया, लेकिन सरकार बनाने के नाम पर जो वोट किया आप लोगों को क्या मिला? जिसको सरकार बनना था वो तो बन गया, जिसको मोटी रकम कमाना था वो मोटी रकम कमा लिया, जिसको अपना घड़ा भरना था वो घड़ा भर दिया। लेकिन आपको लोगों को क्या मिला है? आप लोगों को क्या मिला है, मुझे ये बताइए। इसीलिए आपका आवाज़, आपका हक दिलाने वाला आवाज़ जो है MIM पार्टी है, और मुर्शिद आलम साहब को आप लोगों को जिताना है। इस बार जैसे भी हो किसी के बहकावे पर नहीं आना है। बहुत लोग कहेंगे कि मुर्शिद आलम साहब तो दलाल था, ये था, चोर था, फला था। कुछ से कुछ इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ाम आप लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले क्या था नहीं था वो हमको नहीं सोचना है। इसीलिए कि इंसान को जो है अल्लाह ताला सुधरने का मौका देता है। पहले अगर मैं भी क्या अगर छोटा-सा कोई गलती किया हूँ तो लोग क्या उसी गलती को लेकर के हमेशा चलेंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा गलती को लेकर के नहीं चलेंगे। यही सोचेंगे कि पहले वो छोटा-मोटा गलती अगर किया है तो अल्लाह ताला उनको सुधरने का मौका दिया है, और अच्छे लोगों के साथ वो चल रहे हैं, अच्छे लोगों उन्होंने जो है उनको मौका दिया है। आपको ये सोचना है। तो इसीलिए उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों को जो कि विधानसभा में तरक्की चाहिए, इलाके की बदहाली को दूर करना है, तो आप लोग मुर्शिद आलम साहब को एक बार ज़रूर जिताइए। एक बार उनको मौका दे कर के देखिए। जितने भी इलाके में हमारे जो कि विधानसभा में दलाली, रिश्वतखोरी
जहाँ 10 रुपये का काम 20 में 10 रुपये का काम 20 में हो रहा है, जहाँ 100 रुपये का काम 500 में हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। क्योंकि दलाली इतनी रिश्वतखोरी इतना फैल चुका है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है? कुछ लोग तो कहते हैं कि मुर्शिद साहब का क्या गारंटी है, वो भी जीत करके दूसरे पार्टी में चला जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मुर्शिद आलम साहब आपके साथ दगादारी या धोखेबाजी नहीं करेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा भी अगर कदम उठाएँगे, तो आप लोगों के सामने वीडियो मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को सुन सकते हो, जो हलफनामा में अल्लाह रसूल का कसम खाया है कि इस पार्टी में अगर रहूँगा तो वफ़ादारी और ईमानदारी के साथ रहूँगा। उसने अल्लाह का कसम भी खाया है। तो इसीलिए जब तक ये पार्टी में जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर जो भी जीतेंगे, तो अगर जाना चाहेगा दूसरे पार्टी में, तो उनको पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह रसूल का कसम खाया है। इसलिए इस पार्टी में वो दूसरे पार्टी में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह रसूल का कसम को वो तोड़ नहीं सकता है। तोड़ सकता है, एक ही शर्त पर, उसको पहले पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जिस तरह से मौलाना साहब जब तक पार्टी में जुड़े हुए थे, उनको कसम दिलाया गया था उनको हलफनामा में, तो पार्टी छोड़ करके इस्तीफ़ा दे करके उसके बाद पार्टी के खिलाफ में, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में कुछ ऐसे जो है गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। खैर, उस चीज़ को मैं इतना दूर नहीं जाना चाहूँगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, इस बार जो है मैं जो कि विधानसभा की आवामों से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा, आप अपने वीडियो के ज़रिए से आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। 2020 में जिस तरह से पतंग का माहौल था, एमआईएम का माहौल था, मुझे इस बार भी उससे ज़्यादा जो है 2025 में इस विधानसभा के चुनाव में मुझे ज़्यादा उम्मीद लग रहा है। और लोगों का सर्वे के मुताबिक, ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक, मैं वीडियो देखते रहता हूँ, हर बुजुर्गों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की, अपने कौम की और दलितों की आवाज़ है, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो उन लोगों बुजुर्गों की और नौजवानों की और मेरी माँ और बहनों के दिमाग दिमाग में कहीं न कहीं ये सेटअप हो चुका है कि अब हमारी आवाज़ और हमारे हक़ की आवाज़ एक ही है, जो मर्द मुजाहिद शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसके अलावा और कोई नहीं है। हर कोई वोट ले सकता है सरकार बनाने के नाम पर, हर कोई विधायक बनाने के नाम पर वोट ले सकता है, लेकिन उनको हक़ नहीं दे सकता है, उनके साथ इंसाफ़ नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो कि विधानसभा की आवाम, आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग इस बार बेहतर फ़ैसला लीजिए, अच्छा फ़ैसला लीजिए, क्योंकि एमआईएम का उम्मीदवार बहुत अच्छे दियानतदार है और अच्छे लड़ने वाले नेता है, बोलने वाला नेता है। आप लोग जिता के तो देखिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कि विधानसभा की मसाइल के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। आप लोग ये सोच लीजिए, कहीं न कहीं ज़रूर उनके अंदर कुछ खूबी है कि वहाँ गुजरी फरसाडंगी मियांपुर पंचायत में वहाँ की जो अवाम 5 बार से उनको मुखिया बनाया है। क्यों बनाया? आप इतना तो समझ जाइए, कुछ तो खूबी है उनके अंदर, कुछ तो खूबी है मेरे भाई। एक इंसान को 5 बार अगर मुखिया में जिता सकता है, तो आप इतना समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के हक़ के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के मसलों और मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो उनको भारी मतों से हमेशा से उनको मुखिया बनाने का काम किया। इसलिए एक बार उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम कीजिए, उनको एक बार विधायक बनाइए आप लोग। अगर जोकी की मसाइल नहीं होगी, यहाँ की अगर हक़ की आवाज़ नहीं उठाएगी, यहाँ की जो पिछड़ापन है उनको दूर नहीं करेगी, तो हम नहीं, पूरे जोकी की विधानसभा की आवाम जो है इनको हराने का काम करेगी, इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसलिए एक बार मुर्शिद आलम साहब को कामयाब कीजिए। पतंग के निशान पर आप लोग वोट दीजिएगा, एमआईएम के नाम पर आप लोग वोट दीजिएगा। आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मुर्शिद साहब है, मुर्शिद साहब के जो है आगे कौन है, उस चीज़ को देखना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो शख्स हैं, और बिहार के सदर मर्द मुजाहिद जो अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ को उठाते हैं। ख़ास करके सीमांचल के मसले मसाइल को हल करने की आवाज़ को उठाते हैं। आप लोग बेहतर जानते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम किया अमर विधानसभा में। अब सोचिए, अगर जो कि विधानसभा में मुर्शिद साहब को जिता दीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी मुर्शिद आलम साहब 800 करोड़ का काम करके आपको दिखा देंगे। आपको भी दिखा देंगे। एक बार उनको मौका दीजिए आप लोग।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोगों को मजबूत करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आवाज़ को बुलंद करना है, तो आप लोग जो है एमआईएम को वोट कीजिए, पतंग के निशान पर वोट कीजिए। बस यहीं तक मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा सब।